हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस ग्रेड। देखिए एसएससी जीडी का 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। इसमें जो क्वालिफिकेशन 10वीं पास होगी और जो भी पोस्ट हैं वो देखिए 26,146 पोस्ट हैं। बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, असम राइफल्स, एसएसएफ में जो भी पोस्ट हैं वो अब देखिए। आप नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। जो इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो देखिए 24 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में है। इसके बीच में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं और जो लास्ट डेट होगी वो 31/12 मतलब 31 दिसंबर 2023 होगी। और जो फीस जमा कराने की डेट है वो 1/1/2024 तक से पहले आप करा सकते हैं। और करेक्शन विंडो है वो 4 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में चालू होगी। और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वो फरवरी से मार्च के बीच में 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा। ये जो आपका जो पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ये यहाँ पे बताया गया है कि आप हिंदी, इंग्लिश और 13 अदर लैंग्वेजेस में इसको ये मतलब आपको अवेलेबल कराया जाएगा। जो एग्ज़ाम होगा ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। और बाकी इसके बाद पेपर के बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और आप इसके बाद आपका सीएपीएफ में इंडक्शन हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया है एडमिट कार्ड जो होंगे वो आप ssc.nic.in की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो पे स्केल है वो लेवल 3 की है, 21,700 से 69,100 के बीच में। और जो वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए जो ये फोर्स का नाम है और ये मेल की वैकेंसी और ये फीमेल की वैकेंसी है कैटेगरी वाइज। बीएसएफ में टोटल मेल की वैकेंसी है 5,211, सीआईएसएफ में है 9,913, सीआरपीएफ में है 3,266, एसएसबी में है 593, आईटीबीपी में है 2,694, असम राइफल में है 1,448 और एसएसएफ में है 242 है। टोटल मेल की वैकेंसी है इसमें 23,347 और जो फीमेल्स की है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जितनी जो भी टोटल है वैकेंसी वो 26,146 होंगी टोटल। आगे देखिए जो एज लिमिट है, एज लिमिट आपकी जो 18 से 23 साल के बीच में अगर आते हैं आप ये 1 जनवरी 2024 तक, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है। देखिए आप SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, और ये एक्स सर्विसमैन और ये जो देख सकते हैं दंगों वाले विक्टिम हैं उनके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है। और वैसे आपकी जो एज नॉर्मल होगी 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2006 के बीच में हो तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं कि बस इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी कुछ नहीं, आपको बस 10th पास होना चाहिए। आप अगर 10वीं पास हैं तो आप परसेंटेज आप कितनी भी हो, पर आप इसमें अगर 10वीं पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एसेंशियल इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। और इसमें इंसेंटिव के बारे में बताया गया है जो कि एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं। अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 5% का मैक्सिमम मार्क्स मिल सकता है, एनसीसी बी है तो 3% का, एनसीसी ए है का सर्टिफिकेट है तो 2% का पेपर में आपको मिल जाएगा इंसेंटिव। और जो अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में बताया गया है। ये जो वेबसाइट है ssc.nic.in, इस पे जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया कि जो आपका फोटोग्राफ है उसका वो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और उस पर और ये जो इसका जो डायमेंशन है वो 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आगे देखिए, ये देखिए एप्लीकेशन फीस। जो एप्लीकेशन फीस है वो 100 रुपये है इसमें। और वुमेन के लिए, SC के लिए, ST के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी पेमेंट नहीं लगेगा। और जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब आपके पेपर में क्या क्या
कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में देखिए। पार्ट 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसके 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। और पार्ट बी में है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, जो कि 20 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स होंगे इसके 40। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्वेश्चन 20, नंबर 40। और पार्ट डी में या तो हिंदी आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इंग्लिश, इसमें क्वेश्चन होंगे 20 और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 40। आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा इस पेपर को करने के लिए। जो सिलेबस है वो अब देख लीजिए। सिलेबस इसमें जनरल इंटेलिजेंस इन रीजनिंग में देखिए, एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न इन द टेस्ट थ्रू नॉन वर्बल, मतलब वर्बल नॉन वर्बल जो भी टॉपिक होते हैं उनके लगभग सभी पूछे जाएंगे इसमें। आप यहाँ पे और भी पढ़ सकते हैं। जीके में देखिए क्या आएगा, इसमें लिखा हुआ है करंट अफेयर, एनवायरनमेंट के बारे में और करंट अफेयर के बारे में, और जो भी क्वेश्चन आएंगे ये कल्चर, ज्योग्राफी इंडिया की, और इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद आएगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपके देखिए कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। ये नंबर सिस्टम से होंगे और कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर से होंगे, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क। ये जो भी टॉपिक होंगे ये मैथमेटिक्स में पूछे जाएंगे। और बाकी ये इंग्लिश और हिंदी में। इंग्लिश हिंदी में आप नॉर्मल जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी वो बेसिक इंग्लिश होगी और बेसिक हिंदी, वो उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद पेपर होने के बाद अगर आप पेपर में पास हो जाते हैं तो आपका PST होगा, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड PET, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जो PST होगा उसमें आपकी जो हाइट नापेंगे, चेस्ट नापेंगे, वेट नापेंगे, और जो भी आगे इसके बाद PET होगा। PET में देखिए मेल के लिए रेस होगी 5 किलोमीटर की 24 मिनट में और जो फीमेल्स की होगी वो 1600 मीटर की होगी 8.5 मिनट में। और ये जो लद्दाख के बारे में कुछ रिमार्क्स दिए गए हैं वो आप पढ़ लीजिए। और आगे देखिए, और ये आगे दूसरी रेस की बताया गया है, वो 1600 मीटर की 7 मिनट में और 800 मीटर की 5 मिनट में। ये मेल्स के लिए है और ये फीमेल्स के लिए। आगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में देखिए जो आपकी हाइट मांगी गई है वो 170 सेंटीमीटर मांगी गई है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और फीमेल्स की 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। और आपको इसमें कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है कि जो भी शेड्यूल ST से बिलोंग करते हैं वो उनको मेल की 162.5 होनी चाहिए और फीमेल की 150 से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 162.5 से कम नहीं होनी चाहिए। और इनकी फीमेल्स की आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंटीमीटर में है ये। और जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं उनकी 157 है और यहाँ पे फीमेल्स की 147। और ये भी आप जो भी है आप आगे देख सकते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, और ये कुछ और कैटेगरी के बारे में बताया गया, वो भी आप देख लीजिएगा जो भी आपकी लाई करती है। और ये देखिए चेस्ट के बारे में बताया गया है कि अगर मतलब आप बिना एक्सपेंड करें तो आपकी चेस्ट 80 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और जो एक्सपेंशन हो वो 5 सेंटीमीटर से भी कम नहीं होना चाहिए। मतलब आप बिना फुलाए तो 80 हो सेंटीमीटर की आपकी चेस्ट और 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करनी है, मतलब उसको फुलाना है। और कुछ रिलैक्सेशन मिली हुई है, देख लीजिए। ST के लिए ये 76 है और मिनिमम जो एक्सपेंशन है वो तो सेम ही है सभी का, आप बाकी भी देख सकते हैं। और यही था इस वीडियो में। हमने अच्छी तरह इसका जो नोटिफिकेशन है वो देख लिया है और इसकी जो क्वालिफिकेशन है नोटिफिकेशन के बारे में और जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में इस वीडियो में अच्छी तरह जान लिया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा चैनल है प्लस ग्रेड। आप हमसे तैयारी करने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं।